हाँ जी, सत श्री अकाल भाई साਰਿਆਂ ਨੂੰ शेरपुत वंस अगेन विद अ न्यू वीडियो। भाई आज एक खबर आई है भाइयों और बहनों और मेरे सज्जन मित्रों मोदी जी स्टाइल बोल रहा हूँ आज। भाई नासिक महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है नासिक। वहां पे 6 बंदे अरेस्ट हुए हैं। 6 बंदे अरेस्ट हुए हैं। क्यों अरेस्ट हुए हैं? अभी ये न्यूज जो है ये फ्लोट कर रही है मीडिया पे। अरेस्ट इसलिए हुए हैं, उन्होंने एक कंपनी है, वेरी वेल नोन कंपनी है, और उसके बीपीओ सेक्टर में एक आईटी कंपनी है, ठीक है, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसका बीपीओ पार्ट है। उसके अंदर वो 6 बंदे लव जिहाद के अक्यूज्ड या लव जिहाद के अपराधी पाए गए हैं। अब उन्होंने किया क्या है? किया यह है कि उन्होंने उनके खिलाफ 9 शिकायतें दर्ज हुई हैं, 9 एफआईआर हैं, जिसमें से 8 लड़कियों की हैं और 1 लड़के की है। और वो 6 के 6 लव जिहाद के अपराधी, जो कि आपको पता है किस धर्म से आते हैं, बताने की जरूरत नहीं। उन्होंने नॉन मुस्लिम लड़कियां, स्पेशली हिंदू लड़कियों के साथ ऑफिस में जो काम करती थी उनकी कलीग टीसीएस बीपीओ में, उनके साथ सेक्सुअली वो एंगेज पाए गए और उनके साथ फोर्सफुल सेक्सुअल रिलेशंस उन्होंने बनाए। उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई रिलीजन के नाम पे, आपको पता है कौन सा रिलीजन है। और एक लड़का भी इसमें जो है कि वो विक्टिम है, उसको भी फोर्सफुली बीफ खिलाया गया और उसको ये कहा गया कि भाई तू कलमा पढ़ और मुसलमान बन जा। महाराष्ट्र के नासिक में ये घटना हुई है और बड़ी दुखदाई घटना है। सेम चीज हुई थी मैनचेस्टर के अंदर, यूके में। आपको पता है जो ये ग्रूमिंग गैंग्स थी, जो इस्लामिक ग्रूमिंग गैंग्स, क्रिश्चियन ग्रूमिंग गैंग्स, जिन्होंने क्रिश्चियन ग्रूमिंग गैंग्स, खैर वो उनका अलग ही चलता है, वो तो आपको धर्म में खींचते हैं जो पंजाब में चल रहा है। लेकिन जो ये ग्रूमिंग गैंग होती है, स्पेशली ये इस्लामिक जिहादी एजेंडा का पार्ट है, जिसमें लड़कियों को, स्पेशली हिंदू लड़कियों, सिख लड़कियों को टारगेट किया जाता है और उन्हें की ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि इस्लाम तुम्हारे धर्म से बेटर क्यों है। इस नाम पे कुरान की आयतों से निकाल निकाल के इन लोगों को स्पीचें दी जाती हैं या भाषण दिए जाते हैं या इनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, उपदेश दिए जाते हैं। फिर वो झांसे में आ जाती हैं और वो फाइनली उनके साथ सेक्सुअली एंगेज हो जाती हैं, ठीक है। फिर जब वो कहते हैं जी आप शादी करो, या हो सकता है वो प्रेग्नेंट भी हो, तो वो मना कर देते हैं। तो ये सिमिलर चीजें फ्लोट हो रही हैं। यही जो केस आ रहा है, ये आ रहा है कंपनी का, और ये चीज फैल रही है आपके। अब धीरे धीरे, मैंने क्या बोला था, ये धीरे धीरे ये सारा का सारा एक ही अम्ब्रेला के अंदर आ रहा है, जिसका नाम है गजवा हिंद। और इसमें बाहरी ताकतें, विदेशी ताकतें भारत को नहीं तोड़ेंगी। विदेशी ताकतें सिर्फ प्रॉक्सी बनाएंगी, मीडियम छोड़ेंगी। जैसे पैरासाइट्स होते हैं ना, अंदर से खा जाते हैं इंसान को, इन्फेक्शन क्रिएट हो तो प्रॉक्सी छोड़ दिए, उनसे कांटेक्ट करते हैं। जो धुरंधर 2 में दिखाया गया है कि वैसे अतीक अहमद कैसे हथियार और नोट इलीगल जो आपके जो नोट थे और सारे के सारे जितने भी, वो नोटबंदी हुई तो सारे नोट जलाने पड़े, सारा कुछ हुआ था। तो इलीगल करेंसी हो गया, फिर यहाँ लव जिहाद हो गया, ये सारा का सारा आपका गजवा हिंद का पार्ट है। और ये जो हो रहा है, होने का कारण होने का कारण ये है कि ये लोग भारत को एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ शरिया कानून लागू हो और भारत पूरी तरह इस्लामिक झंडे के नीचे आ जाए।
इनको लीड करने वाला कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान अभी ईरान और अमेरिका के उसमें भी बड़ा वो रोल प्ले कर रहा है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि इस वाई पाकिस्तान, मोदी जी क्यों नहीं गए मीडिएट करने? मोदी जी हर जगह जाते हैं, हर जगह वो इतना बड़ा जाते हैं, हर जगह मिलते हैं लोगों से, पूरा दुनिया घूमते हैं। लेकिन जब बड़े गेम की बात आई, जो पोटेंशियल वर्ल्ड वॉर 3 था, उसमें उन्होंने ईरान से भी इंडिया के अच्छे रिलेशन है, गैस और तेल आ रहा है, अमेरिका से तो है ही। तो फिर उन्होंने क्यों नहीं मीडिएट कराया? अब यहाँ पाकिस्तान क्रेडिट लेके जा रहा है, और पाकिस्तान क्रेडिट लेके उसका हौसला और बढ़ेगा। ये एक तरह से शैतान को और पावर मिल रही है, तो वो आगे और भी कोई ऐसी एक्टिविटियां करने, या पहलगाम जैसी या पुलवामा जैसी, वो और ज़्यादा वो उसको हौसला मिला है। उनको लगा है कि बड़ी ताकतें मेरा साथ, मतलब मेरे साथ खड़ी हैं, मैं मीडिएट करा रहा हूँ, तो वो सरपंच बनने की कोशिश कर रहा है। तो यह मेरा सवाल है मोदी जी को कि आप क्यों नहीं गए मीडिएट कराने ईरान वर्सेस अमेरिका लड़ाई में? ये करना चाहिए था, ताकि क्रेडिट इंडिया लेके जाता। नहीं तो इनका जो एजेंडा है गजवा हिंद, अब ये जो नासिक की खबर आई है, इसमें वो 6 के 6 जो टेक लीड थे, वो लीड पोजीशन पे थे बीपीओ में। उन्होंने लड़कियों के साथ जबर किया, उन्होंने कंप्लेन कराई लड़कियों ने, एक लड़के को भी फोर्सफुली उन्होंने मुसलमान बनाना चाहा, और 9 FIR हुई हैं। और ये भी पता चला है कि इसके अंदर एक लड़की इन्वॉल्व है जिसका नाम है निदा खान। वो उस कंपनी की HR थी, यहाँ रिक्रूटमेंट में थी वो। उसका नाम निदा खान है, वो फरार है। कि वो लड़कियों को कहती थी कोई नहीं, ये जो हो रहा है होने दो, ये थोड़ा बहुत चलता है, कंपनीज में, कॉर्पोरेट में चलता है। तो वो लड़की भी मुस्लिम थी, और वो भी उनके गजवा हिंद के एजेंडा के तहत, लव जिहाद के तहत, वो उन लड़कियों को बहलाती फुसलाती थी कि भाई हाँ, जो ये मेल तुम्हारे लीड्स कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं, करने दो, क्योंकि वो भी सारे मुस्लिम ही थे। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, आज ये नासिक का केस आया है, कल को ऐसे पता नहीं और कितने केस आ जाएं। ग्रूमिंग गैंग्स का यूके में जो सिख लड़की के खिलाफ आया था, जिसको बचाया था सिखों ने, लेकिन खैर उसमें भी सब कुछ इन्होंने बंटाधार कर दिया था, जो करना था कर दिया। तो इनका टारगेट सिर्फ यही है कि प्रॉक्सी छोड़ो, पाकिस्तान इनका हेडक्वार्टर है, वहां से ये प्रॉक्सी छुड़वा के इंडिया को अंदर से खोखला करना चाहते हैं। अलग अलग एरियाज में प्रॉक्सी छोड़ के उनसे कांटेक्ट करते हैं, धर्म के नाम पे जिहाद फैलाना। और क्योंकि हम इनकी नज़र में काफिर हैं, डायरेक्ट अटैक में तो पाकिस्तान ऑलरेडी मुंह की खा चुका है, जो कि वो वैसे गलत क्लेम करता है सोशल मीडिया पे। लेकिन उनका अब उनके पास यही एजेंडा है कि एक तो प्रॉक्सी छोड़ो, लव जिहाद करो, खालिस्तान करो, और आगे पता नहीं क्या क्या करो, ग्रूमिंग गैंग्स को बढ़ावा दो। तो ये भाई मैं एक और अपील करना चाहता हूँ, स्पेशली हिंदू वीरों से, बिफोर आई क्लोज माय वीडियो, कि आप लोग, स्पेशली एक आपके कौम है राजपूत कौम, वो पहले हथियार रखा करती थी। जैसे हमारे खालसा होता है, खालसा कृपान रखता है, हमारे गुरु साहब ने हमें उपदेश दिया कि हथियार रखने जायज हैं। हिंदू लड़कियों को जगाओ, उनको वीरांगनाओं के बारे में बताओ, पुरानी कौन थी, नायकी देवी कौन थी जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था, कर्मा देवी कौन थी जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक से लड़ाई करी थी, ठीक है, कर्णावती कौन थी, पद्मावती कौन थी। तो ये पुरानी जो वीरांगनाएं हैं, छतरानियां, हाडा रानी कौन थी जिसने सर काट के हाथ में राणा को दे दिया था कि भाई लड़ो, मेरे मुंह में मत रहो, नहीं तो ये मलेच्छ आ जाएंगे अटैक करने। तो ऐसी आप हिंदू वीरों को मेरी बेनती है कि रादर देन ये जो टिकटॉक पे नाच रही लड़कियां, इस चीज में इनको डिविएट ना करें, ठीक है। इनको पुरानी गाथाएं बताएं, और ऐसा हिंदू समाज को एक कमेटी फॉर्म करनी चाहिए कि इनको हथियार रखने की अनुमति होनी चाहिए फॉर द सेल्फ डिफेंस, जैसे खालसा रखता है। यही मेरी अपील है, और हिंदुओं को मैं यही बोलता हूँ, और सिखों को भी, कि यूनाइट रहें, एक रहें। नहीं तो ऐसे ना जाने कितने प्रॉक्सी, कितने लव जिहाद, वो चाहे कॉरपोरेट हो, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी महकमे में ये होगा, क्योंकि इनका अल्टीमेट एजेंडा है गजवा हिंद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, अपना ख्याल रखें, चढ़ती कला से रहें, हंसते बाते रहो।